जो नोट लेकर वोट देता है, तो नोट लेकर जो वोट देने वाले व्यक्ति, आप देख लीजिए इसी रोड पे आपको चलना पड़ेगा। आपको यहाँ पे दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो पानी है, देख लीजिए पानी कितना है। ये साला ये रोड है, ये चूतिया सरकार है। साला ऐसा करते हैं कि ये रोड आचार संहिता के बाद में अगर लागू नहीं होता है तो इस रोड पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जो माइक का लाल है वो रोक लेकर मैदान में आ जाएगा, चाहे कोई नेता हो या संसद हो, गवर्नमेंट हो, रोक लेगा। यहाँ पे देख लीजिए कितना यहाँ पे बंजर है। कैमरा में देखते जाइए, ये रोड है। सरकार जो है, आप कहीं पर भी गाड़ी खरीदिए, एजेंसी में रोड टैक्स जो किया है कि पहले लेता है रोड टैक्स, और वही रोड टैक्स आप दिए हैं। देख लीजिए रोड यही है, देख रहे हैं रोड यही है। नेता लोग बोलता है कि हम काम कराएंगे, हम काम कराएंगे। ये कब काम कराएगा भाई? ये रोड है, ये रोड है। हमको तो ये लगता है कि ये कोई नदी हो या बागमती हो, इसमें गाड़ी नहीं चलना चाहिए, यहाँ पे नाव चलना चाहिए, जहाज चलना चाहिए। ये सब रोड है, ये देख रहे हैं रोड, ये रोड है, ये रोड देख लीजिए। लेकिन यही भेलो बाजार का लोग है कि अगर यहाँ पे एमएलए आ जाए, कोई नेता आ जाए, तो उसके लिए क्या है कि ये लोग पहले कुर्सी दे देता है। ऐसा लगता है कि वो नेता हमारे भेलो बाजार का बहुत बड़ा काम कर दिया है। यही लोग जो है कुर्सी देकर उसको सम्मानित करते हैं। कभी ये लोगों में कभी दम नहीं है कि ये पूछ रहे कि ये रोड क्यों नहीं बना। इस तरह का भ्रष्ट नेता है। हम तो बोलते हैं कि आप नए नेता को जिताइए और नए कैंडिडेट को जिताइए। जो एक बार जीता है वो काम नहीं कराया, उसको आप चेंज करिए। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप नेता बदलिएगा तो आपका विकास भी बदलेगा, विकास भी होगा। यहाँ का कोई भी जनता आवाज़ नहीं उठाता है। कुछ लोग ये बोलता है कि भाई बीजेपी है, मेरा मौसा है, आरजेडी है, मेरा फूफा है, वो सभी इस पे आवाज़ नहीं उठाएगा। यही विकास है बिहार का, देख लीजिए यही विकास है। जबकि ये मेन रोड है, इसको तो एकदम जो होना चाहिए नंबर 1 रोड होना चाहिए घुरासन वाला का। इसको 4 लेन बनना चाहिए, इस पे बसें चलना चाहिए, सरकारी बसें। देख लीजिए दोस्तों का है। दोस्तों तो आप लोग भी मेरा वीडियो का इतना शेयर करिए कि ताकि यहाँ पे सरकार का सिस्टम हिल जाए। और ऐसे भी ये रोड अगर आचार संहिता के बाद में नहीं बनता है तो हम काफ़ी इस पे धरना प्रदर्शन करेंगे। चाहे हमको जिससे लड़ना पड़े उससे हम लड़ सकते हैं। सब मत बताए ना कि एकदम नदी तालाब जो बन चुका है। अब बताइए कि यहाँ का जो संसद है, यहाँ का जो एमएलए है, एमएलए बोलता है कि हमारे अंदर में नहीं है, संसद बोलता है कि हमारे अंदर में नहीं है, और स्टेट सरकार भी बोलता है हमारे अंदर में नहीं है। तो दोस्तों हम यही सवाल करना चाहेंगे कि ये बताइए किसके हाथ में है। हो सकता है ये चाइना के हाथ में हो सकता है अमेरिका के हाथ में हो सकता है पाकिस्तान के हाथ में हो ये रोड। जबकि ये 10 साल से ये जो क्या है कि ये तालाब बन चुका है। अब बताइए कि जो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर किसी को मरीज होता है, अगर मोतिहारी ले जाए हॉस्पिटल में तो कैसे ले जाएगा। तो आइए हम यहाँ के जनता से हम कुछ सवाल करना चाहेंगे कि आएंगे। चाचा आपका घर यहीं पे है? जी हाँ यहीं पे है। आप बताइए कि ये तो रोड इतना खराब है, आप लोग मान लीजिए कि अभी तो हम गए हुए थे तो हम बाइक से गिर गए, अचानक हमारा जो है पैर में हमारा मोच भी आ गया। तो बताइए आप लोग कैसे झेल पाते हैं इस तरह का जन? अब इस चीज़ को मैं क्या बताऊं आपको। आज आप आए हैं तो आपको ऐसा महसूस हुआ है कि गिर गए, पैर में मोच आ गया, और हम लोग तो इसको 10 साल से झेल रहे हैं। किसको बोला जाए, इलेक्शन का समय आ गया है। राज्य में हर नेता बोलते हैं कि हमको वोट करो, हमको ये करो वो करो, और जनता के लिए तो किसी को सोच है ही नहीं है। पता चलता है कि ये 10 साल से रोड बन के है, पास हो चुका है, मगर सब नेताओं की पॉकेट में पैसे चले जाते हैं। केंद्र में कोई सुनने वाला नहीं है, राज्य में कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग का कौन सुनने वाला है? हम लोग को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। हमको इसको वोट दो, उसको वोट दो। हम लोग जब वोट दे देते हैं तो वो घर पे जाके तकिए का सहारा लेकर सो जाता है। हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है, हम लोग को मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। बस ये है इस रोड की स्थिति। तो आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं कि रोड इसी तरह बने या रोड इसी तरह रहे? इस पे आपको नाव चलाना है या आपको इस पे गाड़ी चलाना है? अब नाव और गाड़ी की तो बात अलग है। सरकार इस पर नाव चलाएगी कि गाड़ी, उसको तो अपना वोट से मतलब है। जितना भी आप चारों तरफ देख रहे हैं कि पत्रकार लोग भी घूम रहे हैं, और खास करके आप जो इस चीज़ पर ध्यान दिए हैं इसके लिए आप लोग को धन्यवाद है।
और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उस नेताओं को मैं ये बात संदेश देना चाहता हूँ कि ये भेलवा बाजार एक ऐतिहासिक धरती रहा है और यहाँ तक कि सदियों पुराना इतिहास है इस जगह का। यहाँ महात्मा गांधी आए हुए हैं, एक साथ यहाँ पर राजकीय गांधी उच्च विद्यालय भेलवा सर्किल है और यहाँ स्कूल भी है। इसके माध्यम से सारी दुनिया जानती है, मगर इस रोड के बारे में आपको क्या कहूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ की पब्लिक और यहाँ की जनता यहाँ पर इस रोड को देखकर काफ़ी दुखी है। और जो भी नेता हैं, जो विधायक हो चाहे एमपी हो, सिर्फ अपने लिए जीते हैं। इस साल इस वोट में हम लोग जो है कि कतई वोट देना नहीं चाह रहे हैं किसी नेता को इस रोड को लेकर, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का जो है काफ़ी, इसके बारे में तो कहना ही नहीं है। इस बार आप लोग, जब आप लोग वोट देते हैं तो कभी नोट लेके वोट देते हैं तो कहाँ से विकास होगा? हम लोग नोट लेकर वोट नहीं देते हैं। हम लोग को, जनता को मूर्ख बनाया जाता है, जनता को बदनाम किया जाता है और जहाँ तक कि अपने स्वार्थ के लिए हम लोग को घसीट देते हैं कि हम लोग जनता को नोट देते हैं। ये भ्रष्ट सरकार है, राज्य सरकार यहाँ बिल्कुल नाकाम है। इस चीज़ को मैं इस बार जो है सबसे पहले हमारी जो मांगे पूरी करेगी, हमारे बातों पे जो खरा उतरेंगे हम लोग यहाँ, और हमारी समाज, और ख़ास करके आपको मैं बता दूं कि ये घोड़ासान से लेकर चिरैया तक जो ये खंडर हुआ है रोड, इसको जो प्रक्रिया में जो तब्दील करेगा, बनाएगा और हम लोग को देखेगा, हम लोग उसको वोट करेंगे। सर, आपका दुकान यहीं पे है? जी यहीं पे है। तो आप बताइए कि इस तरह का जो है, जो ये रोड है जो यहाँ पे बन चुका है, काफ़ी नदी तालाब बन चुका है, आप कैसे झेल लेते हैं? झेलते क्या है, आपके कस्टमर को परेशानी होता है कि नहीं? यहाँ पूरी बिजनेस ठप है। यहाँ के जितने दुकानदार हैं सब एकदम बर्बाद हो चुका है। इतना रोड खराब है, इस रूट से इतना चालू रोड था, इतना अच्छा दुकान सब चल रहा था, लेकिन रोड के खराब होने से एक ग्राहक इस बार नहीं आता है। सारा रोड में जो बाईपास था वो रोड बन गया, जो मेन रोड है वो गली का रोड बन गया है। अच्छा, इतना बुरा रोड हो गया है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपका कस्टमर भी कम पड़ जाता है? सब दुकानदार का कस्टमर कम क्योंकि यहाँ से जो लोग जो होता है, मतलब ये रास्ता जो है, ये रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ता से बस निकल जाता है, साइड भरे निकल जाता है, इस रूट भरे। दोस्तों, आज हम ये बोलना चाहेंगे कि ये भेलवा बाजार है, जबकि ऐतिहासिक जगह ये बन चुकी है, जबकि ये देख रहे हैं ना, 10 साल से ये जो रोड ऐसे बंजर हो चुका है। एमएलए बोलता है कि हमारे अंदर में नहीं है, सारे नेता बोलता है कि हमारे अंदर में नहीं है, लेकिन वही नेता बोलता है कि हमारे अंदर में नहीं है, वही नेता है कि यहाँ पे झूठ बोल बोल के बोलता है कि हम इस रोड को चालू करवाएंगे, हम इस रोड को बनवाएंगे, आप हमको वोट दीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जनता भी है, जो नोट लेकर वोट देता है, तो नोट लेकर जो वोट देने वाले व्यक्ति, आप देख लीजिए, इसी रोड पे आपको चलना पड़ेगा। आपको हमारे भेलवा बाजार पे जैसे कोई मेला होता है, कोई पर्व होता है, तो उसके लिए पंचायती एक बार नहीं 50 बार पंचायती बैठता है, और बड़े बड़े जो होता है मुखिया भी आता है, और बड़े बड़े जो प्रतिनिधि भी आता है, नेता भी आता है, सहयोग भी करता है, लेकिन उसी पंचायती के अंदर दम नहीं है कि इस रोड पे पंचायत बैठा कर दिखाए। लेकिन यहाँ पे मेला लगाना हो, कुछ करना हो, उसके लिए पंचायती एक बार नहीं 50 बार बैठ। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।